दोस्तों आज की इस वीडियो में दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 39 क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष जिसे इंग्लिश में मायोपिया कहा जाता है, इससे जो व्यक्ति पीड़ित होते हैं दोस्तों उसके आई ग्लासेस में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो उसके आई ग्लासेस में दोस्तों कॉनकेव लेंस लगाया जाता है जिसे हिंदी में अवतल लेंस कहते हैं। कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है मायोपिया में। आगे बढ़ते हैं। तापमान की वृद्धि से ध्वनि की गति, ठीक ना, साउंड की जो स्पीड है इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर दोस्तों किसी मीडियम का जो है टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाता है तो इससे ध्वनि की जो स्पीड होगी साउंड की, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी स्पीड में दोस्तों वृद्धि होगी अगर किसी मीडियम का तापमान टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है तो। आई होप आप लोग समझे होंगे। एनॉक्सियस वसन, इसे इंग्लिश में एनारोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं, ठीक ना, की क्रिया कब होगी? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दोस्तों एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है, ठीक ना। और जो एरोबिक होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और एनारोबिक जो है ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, जब ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होता, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। लेंथेनम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 57। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? इंग्लिश में बात करें तो इससे इंग्लिश में अगर हम बोले तो व्हाट इज द लार्जेस्ट बॉडीज ऑर्गन, ठीक ना। तो स्किन जो है हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है और इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके गाइस, और जो स्किन होता है ये हमारे बॉडीज का जो है लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। अगर आपसे दोस्तों ग्लैंड पूछ लिया जाए, ग्रंथि पूछ लिया जाए, तब आपको बताना है लीवर, जो कि सबसे बड़ा मतलब ऑर्गन होता है अगर ग्लैंड की बात की जाए तो उसमें। आगे बढ़ते हैं। पानी का बर्फ में परिवर्तन किसके अंतर्गत आते हैं? दोस्तों पानी जब बर्फ में चेंज हो जाता है तो देखो गाइस, ये है हमारा फिजिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज में क्या होता है दोस्तों, उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है ना, जैसे शेप हो गया, साइज हो गया, उसके स्टेट हो गया, फॉर्म मतलब अवस्था, उसमें परिवर्तन। तो यहाँ पर जो पानी है लिक्विड से यहाँ पर सॉलिड में चेंज हुआ है तो इसके स्टेट में परिवर्तन हुआ है, तो ये हमारा फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन स्पर्म में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो इसमें 23 होते हैं, 23 होते हैं। आगे बढ़ते हैं। और अगर आपसे ये पूछा जाए दोस्तों कि मानव शरीर में कुल कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो कुल पूछा जाए टोटल तो 46 क्रोमोसोम होते हैं। अगर पेयर में पूछा जाए तो 23 पेयर, ठीक है, जोड़े होते हैं। यहाँ पर अंतर है दोनों क्वेश्चन में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या होता है? दोस्तों बुझे हुए चूने को इंग्लिश में स्लेक्ट लाइम कहा जाता है, SLAKEDLIME। और गाइस इसका जो केमिकल नेम होता है ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो बुझा हुआ चूना होता है। अगर गाइस मैं आपसे पूछता हूं कि बिन बुझा चूना को क्या कहा जाता है? क्विक लाइम कहा जाता है इंग्लिश में। तो बिन बुझा चूना का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है बिन बुझा चूना का रासायनिक नाम। अगर गाइस बिन बुझे चूने को मुझे बुझाना है तो उसमें मैं H2O ऐड कर दूंगा, ठीक ना। H2O अगर मैं ऐड करूंगा तो यहाँ पर जो केमिकल जो फॉर्मूला बन जाएगा ना, ये बन जाएगा बुझे हुए चूने का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। देख लीजिए Ca और यहाँ पर OH, इसको ब्रैकेट में के 2 लगा दूंगा क्योंकि यहाँ पर हमारा 2 हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक ना। इस तरीके से फॉर्मूला बनता है, याद कर लीजिएगा। विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज की SI यूनिट क्या होता है? दोस्तों इलेक्ट्रिक चार्ज का जो SI यूनिट होता है ये होता है कूलम्ब, ठीक है, इंग्लिश का ये वर्ड है कूलम्ब। दोस्तों यहाँ पर और भी बहुत सारे SI यूनिट मैं आपको शो कर रहा हूँ, इन्हें प्लीज आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इनसे 1 से 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। आप लिख लीजिएगा इस बात को, ठीक है। तो इन्हें प्लीज आप याद करके चले जाइएगा। वोल्टेज का SI यूनिट वोल्ट होता है, रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का SI यूनिट ओम होता है, और इसको किस यंत्र से मापते हैं? तो वोल्टेज को वोल्ट मीटर के द्वारा, रेजिस्टेंस को ओम मीटर के द्वारा, उसके बाद कैपेसिटेंस को फैराडे के द्वारा। यहाँ पर इसका SI यूनिट हो गया। चार्ज को कूलम्ब में मापते हैं, इंडक्टेंस को हेनरी में मापते हैं, पावर को वॉट में मापते हैं, ये तो आपको पता है। इम्पेडेंस को ओम में मापा जाता है, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मापा जाता है, ये तो आपको पता ही है। दो वस्तुओं के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहा जाता है? ग्रेविटेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, किसी भी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद कणों की संख्या कितनी होती है? किसी भी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद उपस्थित कणों की संख्या दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का जो मोमेंटम है ये किस पर डिपेंड करता है, किस पर निर्भर करता है? तो अगर मैं आपको इसका इंग्लिश में आंसर बताऊं तो द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन बोथ मास एंड वेलोसिटी, ठीक ना। उस ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है ये उसके मास एंड वेलोसिटी पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी इसका सही
हो जाएगा, ठीक ना। हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्ति किसका प्रयोग करता है, इसे हिंदी में दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। और इसमें दोस्तों कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है। मायोपिया में कॉनकेव लेंस और हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस, ठीक ना, आई ग्लासेस में। आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अंतिम जो उपधातु होते हैं, उपधातु कौन है, तो जो अंतिम उपधातु है ये है दोस्तों पोलोनियम। उपधातु को इंग्लिश में दोस्तों मेटलॉइड्स कहा जाता है, मेटलॉइड्स कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट जो उपधातु है मेटलॉइड्स से, ये कौन सा है, तो आपको पता है दोस्तों, ये पहला वाला जो है ये है आपका बोरॉन, उसके बाद सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम, और लास्ट वाला पोलोनियम। आगे बढ़ते हैं। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, दोस्तों खारे पानी में पैदा होने वाले पौधों को हेलोफाइट कहा जाता है, हेलोफाइट कहा जाता है। और जो रेगिस्तान में पैदा होते हैं पौधे उसे जीरोफाइट कहा जाता है, क्योंकि वहाँ जिराफ पाया जाता है। चमगादड़ रास्ते में आने वाली ऑब्स्टेकल, बाधाओं का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करता है, कौन से वेव का प्रयोग करते हैं वो लोग दोस्तों प्रस्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं। और प्रस्रव्य तरंगे, जिसे इंग्लिश में दोस्तों अल्ट्रासोनिक वेव्स कहा जाता है, इसे मानव कान नहीं सुन सकता है, क्योंकि इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है ना, ये 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। फ्रिक्वेंसी का जो एसआई यूनिट होता है ये हर्ट्ज होता है, या फिर कह सकते हो 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। स्पाइरोगायरा और प्लेनेरिया में किस प्रकार का जनन होता है, तो इसमें दोस्तों रीजनरेशन होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 4 एवं 5 जो पीरियड है, इसमें प्रत्येक में कितने उपधातु होते हैं, तो 4 एवं 5 पीरियड में से प्रत्येक में जो उपधातु होते हैं ये होते हैं दोस्त दो जो है मेटलॉइड्स होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, राइजोमस मशरूम किस प्रकार से प्रजनन करते हैं, ये दोस्तों बीजाणु जनन, जिसे इंग्लिश में स्पोरुलेशन कहा जाता है, स्पोरुलेशन कहा जाता है, इसके द्वारा जो है ये रिप्रोडक्शन करते हैं। सबसे अधिक डक्टाइल जो मेटल है कौन है, तो सबसे अधिक तन्य, जिसे तार के रूप में खींचा जा सकता है, काफ़ी मतलब कि लंबा खींचा जा सकता है, तो ये है दोस्तों सोना, गोल्ड। आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड का एटॉमिक जो फॉर्मूला है ये क्या है, तो कैल्शियम ऑक्साइड तो CaO, ठीक ना। ये कौन सा है हमारा, तो ये है दोस्तों बिन बुझा चुना का रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कंडक्टर कौन है। सिल्वर दोस्तों विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है, कंडक्टर होता है। अंडा देने वाले जानवरों को क्या कहा जाता है, दोस्तों अंडा देने वाले जानवरों को इंग्लिश में ओविपेरस कहा जाता है, ओविपेरस कहा जाता है, ओविपेरस एनिमल। आगे बढ़ते हैं। प्रांकुर बीज अंकुरण के दौरान, ठीक है ना, जर्मिनेशन के दौरान, प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन, सर्वप्रथम किसका विकास होता है, तो इसमें दोस्तों आगामी प्रो का विकास होता है, ठीक ना। आगामी को रेडिकल भी कहते हैं, तो आगामी प्रो का विकास होता है। पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है, मतलब एग्जिस्ट करता है, वह कौन है, तो इसे अणु कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में मॉलिक्यूल कहते हैं और परमाणु को इंग्लिश में एटम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी वस्तु की चाल स्पीड साउंड की स्पीड से अधिक हो जाता है तब उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे प्राध्वनिक चाल कहा जाता है, सुपरसोनिक स्पीड कहा जाता है। जब किसी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो ध्वनि की स्पीड से भी अधिक हो जाता है तो उसे सुपरसोनिक स्पीड कहा जाता है। विभाज्योतक उत्तक, अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है। किसमें पाया जाता है, तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है दोस्तों ये पाया जाता है रूट टिप में, रूट टिप में, इंग्लिश का ये वर्ड है। किस उत्तक के कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है, किस उत्तक के कारण, तो अगर हम इस उत्तक की बात करें तो हिंदी में दोस्तों इसे पार्श्व विभाज्योतक उत्तक कहा जाता है, और इंग्लिश में इसे दोस्तों लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। कार्बन के द्वारा मजबूत बंध बनाने का प्रमुख कारण क्या है, इसका जो प्रमुख कारण है दोस्तों, जो रीजन है ये है दोस्तों कार्बन का छोटा होना, ठीक है, छोटा आकार का होना। इस वजह से वल गुना में विस्थापन बराबर क्या होता है, तो कार्य होता है। वल गुना में विस्थापन दोस्तों ये बराबर कार्य के होता है, वर्ग के, ठीक ना। बल को फोर्स और विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, इज इक्वल टू वर्क। व्यंजन किस प्रकार के, हाइड्रोकार्बन है, तो ये जो व्यंजन है दोस्तों ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को दोस्तों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, जो कि
वेंजीन है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीडेशन किसकी मदद से होती है? तो ग्लूकोज का दोस्तों ऑक्सीडेशन जो है ये होता है ऑक्सीजन की मदद से, ठीक है ना, O2। आगे बढ़ते हैं। रक्त किस प्रकार की उत्तक है, टिश्यू है? तो ये दोस्तों फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, तरल संयोजी उत्तक है। वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन किस प्रकार की घटना है? तो इसका आंसर तो सभी स्टूडेंट को पता है दोस्तों, सतही परिघटना है। अगर इंग्लिश में बोले तो ये जो वेपोराइजेशन है इज अ सरफेस फिनोमिना, वेपोराइजेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। H2SO4 का एटॉमिक मास कितना है? 98 U। H2SO4 का आणविक जो द्रव्यमान है ये 98 U है, ठीक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। जब वेरोमीटर, दोस्तों वेरोमीटर के द्वारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापा जाता है तो उसका जो पारा है, देखिए वेरोमीटर जो पाठ्यांक है, जो रीडिंग बनाया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए, उसमें दोस्तों मरकरी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अचानक नीचे गिर जाती है तब कौन सी मौसमी परिवर्तन होगी? किसका संकेत है ये? अचानक जब नीचे गिर जाता है इसका पारा, तो इसका सही आंसर होता है दोस्तों आंधी तूफान का, ठीक है, आंधी तूफान का। आगे बढ़ते हैं। लाइकेन को किस वर्ग में, किस समूह में रखा गया है? तो लाइकेन को रखा गया है दोस्तों थैलोफाइटा के अंतर्गत, थैलोफाइटा। नोबेल धातु किसे कहा जाता है? दोस्तों नोबेल धातु जो है ना, नोबेल मेटल जो है ये सोना को कहा जाता है। सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया। अगर हम बात करें कि कुल कितने नोबेल धातु हैं, तो ये है दोस्तों कुल 9। इसे हिंदी में बात करें तो उस उत्कृष्ट धातु कहा जाता है। कौन कौन सी है? तो चांदी सिल्वर हो गया, सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया, रेनियम हो गया, इरिडियम हो गया, प्लेडियम हो गया, रेडियम हो गया, रुथेनियम हो गया और ऑस्मियम हो गया। ध्वनि डैश से उत्पन्न होती है। दोस्तों ध्वनि आप सभी जानते ही कंपन से उत्पन्न होती है। साउंड दोस्तों वाइब्रेशन से जनरेट होता है। सो थैंक यू दोस्तों। अगर आप और भी क्वेश्चंस करना चाहते हैं प्लीज